गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.7 के क्वेश्चन नंबर 7 व इससे आगे करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाऊँ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। 7th क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ताकि ये ए, बी और सी क्या हो, कोप्लेनर हो। और कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, अगर उनकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो, 0 हो। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को 0 के इक्वल हम रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये उसने कहा है सो दैट दी फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर, यानी ये वेक्टर कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, 0 के है, तो लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 7th का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, गिवन वेक्टर हमें ए गिवन है i प्लस 2j माइनस 3k और b गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 2i प्लस j कैप प्लस 15k कैप और c गिवन है स्टूडेंट्स 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप। सिंस हमें ये भी गिवन है ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर ए बी सी कोप्लेनर है स्टूडेंट्स तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले ए के वेक्टर लिखेंगे हम, ए के जो स्केलर कंपोनेंट है 1 2 -3, फिर बी के 2 1 15 और फिर सी के 3 लैम्डा 5, 3 लैम्डा और 5 और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 1 इंटू यहाँ पर इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, 5 माइनस 15 लैम्डा माइनस 2 इंटू इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 10 माइनस 45 और माइनस 3 इंटू और 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आया 5 माइनस 5 लैम्डा 15 लैम्डा माइनस 20 और प्लस 90 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई माइनस 6 लैम्डा और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स माइनस 15 लैम्डा माइनस 6 माइनस के 21 लैम्डा और 5 माइनस 20 माइनस 15 और प्लस का 90, तो हमारे पास 75 प्लस 9 हमारे पास आएगा 84 प्लस का 84 इक्वल टू 0। तो माइनस 21 लैम्डा इज इक्वल टू उस साइड में माइनस का 84, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 21 4 जा 84, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 4। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके सभी पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखिए, शो दैट दी 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर। 9th भी हमारे पास सेम है और 10th में हमें नोट कोप्लेनर दिखाना है। तो मैं आपको 9th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो हमें 4 पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना है। तो 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, हमने मान लिए 4 पॉइंट्स। अब हमें 4 पॉइंट्स पता है, तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें 4i प्लस 8j प्लस 12k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 2i 4j 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है स्टूडेंट्स, सी का पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 5j प्लस 4k। और डी का पोजीशन वेक्टर 4th पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 8j प्लस 5k।
अब हमने इनको क्या दिखाना है, कोप्लेनर दिखाना 4 पॉइंट्स को। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ दीज पॉइंट आर कोप्लेनर, दीज पॉइंट आर कोप्लेनर, कोप्लेनर कब होंगे स्टूडेंट्स, इफ ए बी डॉट ए सी ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। कल यही बताया था स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला। तो ए बी निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 4i प्लस 8j प्लस 12k। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 2i माइनस 4i माइनस का 2i, 4j माइनस 8j माइनस 4j और 6k माइनस 12k तो माइनस का 6k। ये ए बी आया है। अब सी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी सी निकालते हैं, बी सी आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है 3i प्लस 5j प्लस 4k, इसमें से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स बी 2i प्लस 4j प्लस 6k, तो यार 3i माइनस 2i i 5j माइनस 4j प्लस का j 4k माइनस 6k माइनस का 2k। अब सी डी निकालते हैं स्टूडेंट, सी डी पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी, तो डी कितना है 5i प्लस 8j प्लस 5k माइनस सी 3i प्लस 5j प्लस 4k, तो यह 5i माइनस 3i 2i, 8j माइनस 5j 3j और 5k माइनस 4k प्लस का k कैप। अब ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स हम। ए बी कितना है -2, ये देखिए ए बी की स्केल -2 -4 -6 -2 -4 -6 और बी सी के 1 1 -2 और सी डी के 2 3 1, तो स्टूडेंट -2 इंटू इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें 1 माइनस 3 2 6 प्लस का 6 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा इंटू इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे 1 और प्लस 4 माइनस का 6 इंटू इसको छोड़ दें, इसको छोड़ 3 -2, तो ये आया 7 2 जा -14 और 5 चौका 20 और 3 -2 माइनस का 6, तो ये आया 0। हैंस ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी की 0 आया। हैंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तो ये क्या रहे कोप्लेनर बन गए। अब स्टूडेंट्स अगर ये 0 ना आए तो वो ए बी सी डी क्या रहेंगे, कोप्लेनर नहीं होंगे। तो अगर ये 0 आ गया तो ये कोप्लेनर है, तो अगर ये 0 नहीं आया तो ए बी सी डी आर नॉट कोप्लेनर, जैसे कि उसने 10th क्वेश्चन में कहा है शो दैट दीज पॉइंट आर नॉट कोप्लेनर। तो ये गिवन पॉइंट हैं वही सेम करते हैं हम, ये नोट कोप्लेनर दिखाना है स्टूडेंट्स हमने। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी सी डी आर 4 पॉइंट मान लिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 6i माइनस 7j, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 16i माइनस 19j माइनस 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है 3i कैप माइनस 6k कैप और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। तो हम ए बी निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 16i माइनस 19i माइनस 4k में से हम माइनस करते हैं 6i माइनस 7j को, तो 16i माइनस 6i 10i, 19j माइनस 6j तो माइनस के 25j और माइनस का 4k प्लस के 7k प्लस के 3k। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, सी माइनस बी, सी है हमारे पास 3i माइनस
के माइनस बी 16i माइनस 19j माइनस 4k। तो ये आया माइनस 3i माइनस 16i माइनस का 13i माइनस माइनस प्लस का 19j और माइनस का 6k प्लस के 4k माइनस का 2k। और सी डी देखते हैं स्टूडेंट्स, सी डी डी माइनस सी, तो डी है 2i प्लस 5j प्लस 10k माइनस सी 3i कैप माइनस 6k कैप। तो स्टूडेंट्स 2i माइनस 3i माइनस का i, 5j प्लस माइनस और माइनस प्लस का 6j तो है 11j और 10k। ये स्टूडेंट्स ये k है, k कैप है ना ये 5, तो ये 5 का 5 रहेगा प्लस का 5j प्लस का 10k और माइनस माइनस प्लस का 5 6k तो ये आएगा 16k। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी में देखिए स्टूडेंट्स 16i माइनस 6i 10i 19j माइनस 7j 19 माइनस का 19j और माइनस माइनस प्लस का 7j माइनस के 19 प्लस के 7 ये आएगा हमारे पास प्लस का माइनस का 12 और माइनस के 4k और माइनस का 4k इस साइड में नहीं है तो ये माइनस का 4k और ये 3i माइनस 16i माइनस 13i माइनस का 19j आया प्लस का 19j माइनस 6k प्लस का 4 माइनस 2k। तो स्टूडेंट्स ये आया ए बी बी सी सी डी। अब हम करते हैं ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी। ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी निकालते हैं। ए बी के जो स्केलर कंपोनेंट है वो हैं 10 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 12 माइनस 4 और बी सी के हैं स्टूडेंट माइनस 13 माइनस 13 19 माइनस 2 माइनस 13 19 माइनस 2 और सी डी के हैं स्टूडेंट माइनस 1 5 16 माइनस 1 5 16। तो स्टूडेंट्स अब इसको एक्सपेंड करते हैं 10 इंटू, एक्सपेंड कैसे होता है ये आपको पता है, 19 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 का 114 या 16 निमा 144 और 16 एकम 16 और 14 30 304 माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाएगा ये माइनस का और प्लस का 12 इंटू इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें 13 की 16 से 16 13 48 और 16 एकम 16 और 4 20 208 माइनस का माइनस प्लस का माइनस का 2 और माइनस का 4 इंटू इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें 13 पंजे 65 माइनस का 65 प्लस का 19। तो स्टूडेंट्स 304 और ये हो गया 10 गुणा 314 प्लस 12 इंटू 210 और माइनस का 4 इंटू 65 और 19। तो ये बन गए हमारे पास 65 माइनस के 65 हैं और प्लस के 19। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस के माइनस के 46 ये माइनस का 46। तो ये आया 3 1 4 0 प्लस 12 0 0 12 एकम 12 12 दूनी 24 24 और 1 25 और स्टूडेंट्स इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 4 6 को 24 4 6 को 16 4 6 को 24 4 6 को 16 और 17 18 184। तो स्टूडेंट्स ये आएगा यानी 3140 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 3140 प्लस 184 ये आएगा 4 8 और 4 12 और 1 और 1 2 और 1 3 3324 माइनस 2520। सो ये आया 4 2 माइनस 2 0 13 माइनस 5 8 और यानी 804 आया। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी इज नॉट इक्वल टू 0 आया स्टूडेंट्स। सो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर नॉट कोप्लेनर। ये क्या नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर। अब स्टूडेंट्स इसका 10th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 11th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ये 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर।
ये 4 पॉइंट्स गिवन है, तो ये कोप्लेनर है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। 11वां क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगेन हम 11वें क्वेश्चन में अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे। लेट ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दे रखा है माइनस, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए -6i + 3j + 2k। बी के पोजीशन वेक्टर हैं स्टूडेंट्स 3i कैप और प्लस लैम्डा जे कैप + 4k कैप। और सी के पोजीशन वेक्टर है 5i कैप + 7j कैप + 3k कैप। और डी के पोजीशन वेक्टर हैं स्टूडेंट्स -13i कैप + 17j कैप -k कैप। तो अब ए बी निकालेंगे अगेन स्टूडेंट्स हम ए बी, तो ये आएगा ए बी हमारे पास b - 3i + लैम्डा जे + 4k में से हम माइनस करेंगे -6i + 3j + 2k। तो 3i - 6i + 9i, लैम्डा जे -3j, तो लैम्डा -3 × j आ गया स्टूडेंट्स, j कॉमन ले लिया, 4k - 2k, तो आ गया प्लस का 2k। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी सी सी माइनस बी, तो 5i कैप + 7j कैप + 3k कैप में से b माइनस करो 3i + लैम्डा जे + 4k कैप। तो स्टूडेंट 5i - 3i ये 2i आ जाएगा, 7j - लैम्डा जे, तो 7 - लैम्डा × j आ जाएगा, और 3k - 4k माइनस का k कैप। और सी डी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सी डी d -3 सी -13i + 17j -k में से हम माइनस करेंगे सी को 5i + 7j + 3k। तो -13i - 5i -k 18i, 17j + माइनस का 7j + का 10j, और माइनस का k माइनस का 3k -k 4k। तो उसने कहा है ए बी सी डी कोप्लेनर हैं, सिंस ए बी सी डी ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है स्टूडेंट्स, तो हम ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी को किसके इक्वल कहेंगे, 0 के इक्वल कहेंगे स्टूडेंट्स। तो ए बी की जो वेक्टर है हमारे पास 9 - लैम्डा -3, ये देखिए स्टूडेंट्स लैम्डा जे माइनस ये आएगा 3j, तो प्लस का लैम्डा -3 आएगा, तो आएगा 9 लैम्डा -3 और 2। और बी सी क्या है स्टूडेंट्स 2 7 - लैम्डा -1, 2 7 - लैम्डा -1। और सी डी क्या है स्टूडेंट्स -18 10 -4, -18 10 -4, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, 9 × इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो -4 × 7 = 28 माइनस का 28 प्लस का 4 लैम्डा में से हम माइनस करेंगे माइनस प्लस का 10 माइनस का लैम्डा -3 × इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, माइनस का 8 और माइनस का 18 प्लस का 2 × इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 20 - 18 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 18 7 जा आएगा हमारे पास 126 माइनस का 126। और जब हमने इसको किया तो माइनस 126, और इसकी यहाँ करेंगे जब हम लोग 20 माइनस का ये माइनस यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, एक माइनस अंदर आएगा, तो माइनस का 126 और 18 प्लस का 18 लैम्डा, और ये आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बना हमारे पास 9 × माइनस का 28 प्लस के 10 माइनस के 18 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे माइनस का लैम्डा -3 × माइनस के 18 माइनस के 8 माइनस के 26 और प्लस का 2 × 20 माइनस और माइनस प्लस का 126 माइनस का 18 लैम्डा आ गया, ये इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें 18 निमा जो अगर हम 162 और 9 चौका 36 लैम्डा और -26 -5 प्लस हो जाएगा 26 लैम्डा -26 दूनी 52 26 78 और ये तो प्लस हो गया तो माइनस का 78 हो गया और ये 126 और 20 ये हो जाएगा हमारे पास 140 140 दूनी हमारे पास आएगा 292 और 2 18 दूनी 36 इक्वल टू 0। तो 36 लैम्डा और 36 लैम्डा ये तो कैंसिल हो गए हमारे पास, तो ये 26 लैम्डा आया और ये बचा स्टूडेंट्स माइनस के 162 और यहाँ पे 162 माइनस के और ये बन गए प्लस के 292, तो ये बन गए प्लस के 130। 130 में से हम तो 130 में से जब अब 78 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। तो 26 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 52 और लैम्डा इज इक्वल टू 26 दूनी 52 तो -2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स -2। अब 11वें का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो आप खुद करेंगे। अब वो कहता है 12वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड एक्स सच दैट 4 पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लेनर। ये 4 पॉइंट है, ये कोप्लेनर हैं। तो गिवन 4 पॉइंट क्या है 12th क्वेश्चन में, गिवन 4 पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास 3 2 1, बी है 4x 5 और सी है 4 2 -2 और डी है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 5 -1। ये क्या है कोप्लेनर है। तो हमें अगर ये कोप्लेनर है तो ए बी वैक्टर निकालेंगे। ए बी वैक्टर क्या होगा b - ए यानी b -4 -3 इंटू आई और प्लस x -2 इंटू जे और 5 -1 इंटू के, ये पोजिशन वैक्टर यानी ये आया i प्लस x -2 इंटू जे प्लस 4k। अब बी सी निकालेंगे c - b पोजिशन वैक्टर c 4 - 4 0 i 2 - x इंटू जे प्लस -2 -5 माइनस का 7 इंटू के कैप। अब सी डी निकालेंगे स्टूडेंट, सी डी वैक्टर आएगा डी - सी 6 - 4 इंटू आई 5 - 2 इंटू जे कैप प्लस -1 माइनस और माइनस प्लस का 2 इंटू के कैप। तो ये आया स्टूडेंट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो अब ए बी उसने कहा 4 कोप्लेनर है, सिंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर इट मीन्स ए बी डॉट ए सी बी सी क्रॉस सी डी किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी करते हैं। ए बी की वैल्यू है हमारे पास ये है 1, ये है x -2, ये है 4 और ये बी सी 0, ये 2 -x, ये -7 और ये है 2 3 और ये 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस का 1 इंटू प्लस इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे, ये फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड है, प्लस का 1 इंटू इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 2 -x माइनस 7 21 माइनस का 21 तो प्लस का 21 हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस प्लस का 2 इंटू, मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दे तो आएगा -7 की यहाँ मल्टीप्लाई तो -7x प्लस 14 में से माइनस करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 21 और 2 23 -x प्लस -14x और प्लस 28 और -8 प्लस 4x तो 2 इस सारी के बाहर है स्टूडेंट्स, तो हम 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें माइनस का 16 आ जाएगा और प्लस का 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -23 माइनस के x माइनस के 14x यह आया हमारे पास, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स माइनस के 14x माइनस का x माइनस के 15x प्लस के 8x माइनस के 7x बच गया
और 30, 23 और 28, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 51। 51 माइनस अगर हम 16 करें तो ये आएगा 35, तो ये आएगा प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो -7x इज इक्वल टू -35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारे पास 12वां क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b, a b इज इक्वल टू 0 आएगा, a b b 0 आएगा, इज b डॉट a क्रॉस b भी 0 है या नहीं, ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चन। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव फॉर एनी टू वेक्टर a एंड b, a b b और b a b, ये हमने 0 प्रूव करने हैं। ये पूछ रहा है क्या ये 0 है, ये वाला। तो कोई भी टू वेक्टर के लिए, लेट टू वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट a हमने कोई भी वेक्टर एज्यूम कर रहे हो, 2i प्लस j प्लस 5k, b भी कोई भी वेक्टर एज्यूम करो, 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमने दो अलग अलग वेक्टर एज्यूम किए, तो हम इसको देखते हैं क्या ये 0 आएगा। a b, इसका मतलब क्या है, a की डॉट प्रोडक्ट a और b की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। पहले a के वेक्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 1 5, फिर b के 3, पहले a, फिर दोबारा फिर a के लिखने हैं a b, यानी a की डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है ना a की डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ। तो यानी फिर दोबारा a के 2 1 5 और फिर b के 3 माइनस 2 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया R1 किसके आइडेंटिकल है R2 के, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। सो a b हमने प्रूव कर दिया, किसके इक्वल आया 0 के। अब a b हमने 0 प्रूव करना है, सेकंड करना है a b, यानी इसका मतलब है a की डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस b के साथ। अब वैसे हमें पता है स्टूडेंट b क्रॉस b, कोई भी दो वेक्टर है उनकी सेम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है। चलो फिर भी हम करके दिखाते हैं। a क्या है हमारे पास, a है 2 1 5, फिर b के वेक्टर लिखने हैं स्टूडेंट्स, b है 3 माइनस 2 2 और फिर दोबारा फिर b के 3 माइनस 2 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे R2 इज आइडेंटिकल टू R3, सो इसकी वैल्यू क्या आई 0। अब स्टूडेंट्स उसने पूछा है, थर्ड पूछा है b डॉट a क्रॉस b क्या 0 है, ये पूछा है। तो b डॉट a क्रॉस b निकालते हैं। b कितना है 3 माइनस 2 2, a कितना है 2 1 5 और फिर b 3 माइनस 2 2। तो अब देखा आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे R1 इज आइडेंटिकल टू R3, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0। सो b डॉट a क्रॉस b भी क्या आएगा 0 आएगा। ये कोई भी आप दो वेक्टर के लिए हमने प्रूव कर दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वेक्टर ले सकते हो। स्टूडेंट्स इसका 14th सम देखते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी थ्री वेक्टर a b c द वेक्टर a माइनस b b माइनस c एंड c माइनस a आर ऑलवेज कोप्लेनर। तीन वेक्टर के लिए हमने इन तीन वेक्टर को क्या दिखाना है, कोप्लेनर दिखाना है। तो हमने ए बी सी के लिए इन तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना है स्टूडेंट। ये कोप्लेनर कब होंगे, अगर a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए इसकी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यानी a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, b माइनस सी और c माइनस ए की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स करते हैं a माइनस बी एज इट इज। तो यहाँ पे इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c और इसकी इसके साथ माइनस सी क्रॉस सी और इसकी इसके साथ माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगी और जब इसकी इसके साथ करें माइनस और माइनस प्लस का सी क्रॉस ए आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है सी क्रॉस सी दो की सेम प्रोडक्ट है तो 0 ही हो जाएगा। अब बच गया क्या, a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट बच गई किसके साथ, b क्रॉस c के साथ प्लस ये माइनस बी क्रॉस a के साथ और प्लस c क्रॉस a के साथ।
अब स्टूडेंट्स इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा यहाँ पे। जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए आ जाएगा यहाँ पे। जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करें प्लस का ए डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। और इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करें माइनस माइनस प्लस का बी डॉट बी क्रॉस ए आ जाएगा। और जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी एज इट इज। और हमें पता है ए की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ क्या आएगी, जीरो। क्यों आएगी जीरो स्टूडेंट्स? क्योंकि फर्स्ट रो में ए के एलिमेंट, फिर सेकंड रो में बी के, फिर थर्ड रो में फिर ए के एलिमेंट आ जाएंगे। जब दो रो ए आइडेंटिकल हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जैसे कि हमने अभी किया भी था ए बी बी ए बी, जैसे पहली में बी के आए फिर ए के आए फिर बी के आए, तो दो रो आइडेंटिकल होगी तो इसकी वैल्यू जीरो। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी ए और ए दो बार आ गया, यानी दो रो आइडेंटिकल जीरो। और यहाँ पे बी और बी आ गया, यहाँ पे भी दो रो आइडेंटिकल जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अब यहाँ पे बी डॉट सी क्रॉस ए आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था ए डॉट बी क्रॉस सी, और यहाँ पे आया बी डॉट सी क्रॉस ए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है, वी नो हमें पता है ए डॉट बी क्रॉस सी और इज इक्वल टू किसके होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। सो इसकी फर्स्ट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आई, जीरो आई। सो हम कहेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए क्या है, आर कोप्लेनर, कोप्लेनर। अब स्टूडेंट्स इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ये देखिए। प्रूव दैट फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी आर कोप्लेनर। बी सी प्लस ए और ए प्लस बी प्लस सी क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे, हमें ये दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन, हमने इसको और इसको क्या दिखाना, कोप्लेनर। तो बी की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, सी प्लस ए व ए प्लस बी प्लस सी की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। पहले की डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अगर वो जीरो आ गई तो ये क्या आ जाएंगे, कोप्लेनर। तो बी डॉट यहाँ पे पहले इसके साथ करेंगे सी क्रॉस ए, अब इसके साथ करेंगे प्लस ए क्रॉस ए। अब स्टूडेंट्स इसके साथ होगी, इसके साथ होगी। अब बी किसके साथ करें, सी क्रॉस बी। अब इसके साथ करें प्लस ए क्रॉस बी। अब सी किसके साथ करें, सी क्रॉस सी। अब सी किसके साथ करें, प्लस ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स ये भी जीरो है, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होते हैं, ये भी जीरो है, तो ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो। तो हमारे पास बच जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस बी, और यहाँ पे बी डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा, और यहाँ पे बी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी डॉट ए क्रॉस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बी सी ए, ये तो तीन अलग अलग हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब यहाँ पे देखिए दो रो एक जैसी हो जाएगी, बी और बी के वेक्टर दो बार आ जाएंगे, तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब बी डॉट ये ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए लिखना चाहूँ तो ये मैं माइनस सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ ए क्रॉस सी को। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गए स्टूडेंट्स, तो ये आया हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए, और ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बी डॉट
सी क्रॉस ए। तो ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? 0 के। तो अगर ये 0 आया सो बी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी आर कोप्लेनर। तो ये क्या है? कोप्लेनर हैं। अब स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन है ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर, यानी 3 नॉन जीरो वेक्टर इफ ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? 0 के है। बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है। देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू इंटू सी। तो हमें प्रूव करना है ए किसके इक्वल है? लैम्डा इंटू बी प्लस म्यू इंटू सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, 0 के इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स हमें। अगर ये 0 के इक्वल है इट मीन्स ए किसके परपेंडिकुलर है? बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, यानी जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बी क्रॉस सी को 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये उसने कहा है ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। तो और उसने ये भी कहा है बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी एंड सी आर नॉट पैरेलल इट मीन्स बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 होएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला है ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, यानी ये 0 नहीं है। और बी क्रॉस सी 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 के इक्वल आया, इट मीन्स ये भी 0 हो सकता है, ये भी, लेकिन ये 0 नहीं हो सकते क्योंकि ये गिवन है, हमें गिवन है। अब यानी ए की कंडीशन बच गई, या तो ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के, है ना, तभी हमारे पास ये 0 के इक्वल हो सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के, अब हमें पता है वी नो बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, जो बी से ही परपेंडिकुलर और सी से बी क्रॉस सी वो वेक्टर है। और ए भी क्या है? बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ अगर ए बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर है तो यानी ए क्या है? बी और सी के प्लेन में लाई करता है। सो ए लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। अगर बी और सी से क्या है? परपेंडिकुलर है, बी और सी के प्लेन में लाई करेगा स्टूडेंट्स। क्योंकि सपोज करो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से है, तो यानी ये वेक्टर है जो इस बी, ये बी है और ये सी है सपोज करो, तो ये इन दोनों के प्लेन के में लाई करता है। तो जब प्लेन में लाई करता है तो ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। बी और सी के क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा? लैम्डा इंटू बी प्लस म्यू इंटू सी। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम उसको लिखते हैं ए इज सम स्केलर इंटू बी, यानी ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी। अब ये ए वेक्टर है, इन दो इसके बी और सी के प्लेन में लाई करता है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी प्लस म्यू इंटू सी। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।